हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस का, जेनेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स को आज हम जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेशन बेस्ड है। जितनी ज़्यादा डेफिनेशंस हमारी क्लियर होंगी उतना ही जो है होल्ड हो जाता है हमारा इस चैप्टर पर, और मार्क्स जो है इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पर जो है होंगी जिन्हें हमें लर्न करना है, और क्वेश्चन भी जो है डेफिनेशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे कि चलो आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, और वो डील करती है, क्या क्या डील करती है? यहाँ पर दो वर्ड आए हैं हमारे लिए मेनली, क्या? एक तो हेरिडिटी को और दूसरा वेरिएशंस को। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस को डील करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए एक अलग से ब्रांच है बायोलॉजी में, उसी को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर जेनेटिक्स बोल देते हैं। हेरिडिटी को हम डेफिनेशन में आगे देखेंगे, वेरिएशन और हेरिडिटी आगे डेफिनेशन में हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज जेनेटिक्स, तो हमें इतना ही लिखना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के बारे में यानी और डिटेल, तो द टर्म जेनेटिक्स कॉइन्ड by बैटसन 1905। तो 1905 में ये जो टर्म दी थी जेनेटिक्स, ये नाम दिया था, वो किसने दिया था? सबसे पहले बैटसन ने। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि डेफिनेशन बेस्ड है एक तरह से। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो हमें इस तरह के नोट्स तैयार करने होंगे जिससे एग्जाम टाइम में हम फटाफट से उनको क्या कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ। तो यही क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी टाइम या यूँ कहें कई बार आया हुआ है। द टर्म्स जेनेटिक कॉइन्ड बाय बैटसन। या फिर मैच करो, मैच द कॉलम्स। एक तरफ क्या होता है, जेनेटिक्स लिखा होता है, दूसरी साइड है बैटसन है, और दूसरे कुछ वर्ड्स या साइंटिस्ट के नेम वगैरह लिखे होते हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है, मैच करना होता है। उस टाइप का क्वेश्चन में भी ये मिलता है। इसके बाद जो है दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जीन। तो जेनेटिक्स जो वर्ड आया है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जीन, वहाँ से आया। तो जेनेटिक्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सफिशिएंट है हमारे लिए। एक ब्रांच होती है जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को आगे हम डेफिनेशन में लेने वाले हैं, क्या होता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो यहाँ पर अगर हम हेरिडिटी को देखें तो हेरिडिटी या हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, तो वास्तव में क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर यानी एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं इनको जो है हम बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डेफिनेशन में, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन various characters are transmitted from generation to generation. Sexual reproduction
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में कुछ करेक्टर्स जो है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट से और अगली जनरेशन में पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम पेरेंट्स, दीज करेक्टर्स आर नोन एज हेरिडेटरी करेक्टर्स, यानी ऐसे करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। जैसे मदर फादर से कुछ करेक्टर्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि भाई बातें करते सुना होगा कि किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस बच्चे की आँखें जो हैं अपने पिताजी से मिलती हैं, या हेयर का रंग है, हेयर का स्टाइल है वो अपने फादर से मैच करता है। इस तरह ये मीन्स क्या हो रहे हैं, कुछ करेक्टर मदर फादर से जो है किस में शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग में, संतान में। तो वो जो ट्रांसमिशन जो हम बात कर रहे हैं, इस टाइप के करेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना, आर कॉल्ड हेरिडेटरी करेक्टर्स। तो ये भी डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जाती है। हेरिडेटरी करेक्टर्स यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो हेरिडेटरी वर्ड, अब ये जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दिस करेक्ट ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स जो कि हमने अभी देखा, क्या दिस ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से किसमें, ऑफस्प्रिंग में, आर कॉल्ड हेरिडिटी। तो एक करेक्टर्स अलग चीज है, और जब वो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या नाम दे दिया, हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी अब क्या हो गया, अभी देखो इसमें आई थी, मैंने बताया था कि इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो अब आपको समझ आ गया होगा हेरिडिटी मीन्स ऐसे करेक्टर जो मदर फादर से अपने चाइल्ड में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब जो चाइल्ड जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन जब स्टार्ट होगी तो वो उनसे उनके बच्चों में आगे से आगे क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, तो वो क्या होती है, हेरिडिटी होती है। तो हेरिडिटी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। यहाँ पर अब हेरिडिटी टर्म्स जो है, तो द टर्म हेरिडिटी वाज कॉइन्ड बाय स्पेंसर। जैसे यहाँ पर हमने बेटसन देखा था, किसके लिए, जेनेटिक्स के लिए, वैसे ही हेरिडिटी वर्ड का जो श्रेय है वो किसको जाता है, स्पेंसर को जाता है। साइंटिस्ट कौन है, स्पेंसर। तो स्पेंसर 1863 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये जो अंडरलाइन वेरिएशन के ऊपर है, वेरिएशन अगर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग क्या, मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशंस को जैसे कि इसके मीनिंग से पता लग रहा है, विभिन्नताएं, वेरिएशंस मीन्स अब कुछ करेक्टर तो जो है ट्रांसफर होते हैं ना, जैसे फादर से जो है अपने ऑफस्प्रिंग में या मदर से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन कुछ करेक्टर्स जो है नए आ जाते हैं वहाँ पर, जो कि ना तो मदर से मैच हो रहे होते हैं ना फादर से, यानी नए करेक्टर भी वहाँ पर क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। जब पेरेंट्स से कुछ करेक्टर डिफर हों, अलग हों, मीन्स हम कहते हैं वेरिएशन आ गई, विभिन्नताएं आ गई, यानी ये करेक्टर ना तो मदर से मैच हो रहे हैं और ना ही किससे मैच हो रहे हैं, फादर से मैच हो रहे हैं। तो इस टाइप के करेक्टर हैं कौन से, वो हेरिडिटी करेक्टर ही हैं, ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं हो रहे किसी से भी, वो नए करेक्टर वहाँ पर आ गए। तो ये जो नए टाइप के जो करेक्टर हैं जो कि पेरेंट्स से मैच नहीं होते हैं, कुछ नयापन आ जाता है इस टाइप, या इसको हम जो है यहाँ पर क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस बोल देते हैं। तो अब ये टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो जेनेटिक्स है वो वास्तव में क्या है, हेरिडिटी, यानी जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में, और कुछ नए करेक्टर जो आ रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, कुछ नए करेक्टर जो है बन जाते हैं। अब तो बनते क्यों हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में
पूछा गया है वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर जीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जीन्स क्या है, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो डिटेल में अभी नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके हिसाब से वेरिएशन के हिसाब से आप ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल याद कर सकते हैं। द वेरिएशन अगर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वेरिएशंस कब होंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कंडीशन है ये, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी क्या होंगे, वेरिएशन होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस स्टेज में, मियोसिस में। तो ये वेरिएशन क्लियर हो गया हमारा, हेरिडिटी क्लियर हो गया। इसके अलावा जेनेटिक्स क्या है, टर्म्स किसने दिए थे जेनेटिक्स, ये छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चन। एक जो जेनेटिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है, जीन वर्ड से, किस लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का। इस टाइप के जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो आता है मेंडलिज्म, जो टॉपिक है हमारा। तो मेंडलिज्म में वास्तव में हम मेंडल के जो भी योगदान था, जो भी या उन्होंने जो भी स्टडी की, ठीक है ना, किस किस पर स्टडी की, कैसे स्टडी की, कब उनका जन्म हुआ, है ना, और क्या लॉ दिए लास्ट में उन्होंने, इस सब को हम एक टॉपिक में डाल देते हैं मेंडलिज्म। यानी मेंडल के बारे में ही हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेंडल इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। कैसे है, चलो आइए देखें। तो मेंडलिज्म जब वर्ड आता है तो मीन्स हमें मेंडल के बारे में जो कुछ भी बातें हैं, जैसा कि मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स लिख दो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ हमें कैसे करना है। अगर हम बात करते हैं मेंडलिज्म की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनको किस नाम से और जाना जाता है, यानी इनको क्या क्या जो है और कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक्स वर्ड ये है, इनका फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ मेंडल, फिर also known as father of genetics, born on 22 जुलाई 1822, जन्म हुआ इनका। कहाँ हुआ, तो उस विलेज, सिलिसन विलेज का नाम पहले, हैंजेंडॉर्फ, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका स्टेट, और ऑस्ट्रिया जो है कंट्री हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये उनका जन्म कहाँ हुआ, ये पूरी डिटेल हमें मिल रही है यहाँ पर, सिलिसन, हैंजेंडॉर्फ एंड ऑस्ट्रिया। एक्सपेरिमेंट जो किए थे इन्होंने, किस पर किए थे, गार्डन पी, मटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। साइंटिफिक जो नेम है वो है पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम किसका, मटर का। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है गार्डन पी पर किए थे, ठीक है ना। पाइसम स्टाइवम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्डन पी वाला क्वेश्चन। फादर ऑफ जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आप यहाँ पर, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फुल नेम वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके बाद जो कुछ भी इन्होंने काम किया, ठीक है, वो क्या नोट करते रहते थे, जैसे कोई स्टोरी या आपने नोट करते हैं ना, उस तरह से इन्होंने क्या है, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया उसको नोट किया। तो इन 1866 एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश्ड। इनके एक्सपेरिमेंट जो है पब्लिश हुए। उस समय वहाँ पर जो भी मतलब पेपर मान लें आप, या जो भी वहाँ पर ऐसा मीडिया था जिससे दूसरों को जानकारी, कोई बुकलेट हो सकती है,
तो वो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से टाइटल क्या दिया गया, यानी इन्होंने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए वो पब्लिश हुए थे किस टाइटल में, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जो लास्ट पॉइंट है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच ऑल्सो नोन एज मेंडलिज्म। इन सभी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने जो है लॉ दिए थे, कुछ नियम दिए थे, 3 लॉ मेनली यहाँ पर आते हैं, हम पूरा डिटेल में देखेंगे उनको। तो इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसको जो है हम मेंडलिज्म, यानी उन 3 लॉ को अगर हम मेंडलिज्म कहें तो ये गलत नहीं है। जो लॉ दिए उन्होंने, क्या दिए, लॉ जो भी नियम बनाए उन्होंने, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।